एक्चुअली मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बिहाफ ते कर रही ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੈਂ ਪੌਕਸੋ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਕਟਮ ਆ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कुछ लोग मेरे कोल आए सी मेरे ओपोजिशन वाले ने उन्होंने भेजा सीगा जिहदा नाम हैगा आ राजुक शर्मा ओदी वाइफ रोजी बाला ओदी माँ आशा एंड जेतली एरी आ बंदे आए सीगे रात नूं 10 बजे आके इन्होंने मेरे फादर नाल कुटमार कीती उन्हां ते जानलेवा पूरा हमला किया एंड उन्होंने राजीनामे लई फोर्स किया जद कि उस टाइम मेरे फादर नूं मुहल्ले वाले जो इकट्ठे हो गए रोला पै के उन्होंने सिटी थाने लैके जाया गया सी एप्लीकेशन दी FIR दर्ज हुई उस तो बाद सर बंदे भगौड़े पहली गल प्रशासन ने उन्होंने अरेस्ट नहीं किया चलो असी एक अपना मैटर रखता साइड ते सैकेंडरी रीसेंटली कपूरथले दे विच एक कतल केस हुंदा आ जिहदे विच सेम आही बंदा राजुक शर्मा कतल केस सारिਆਂ ਨੂੰ पता आ जतिंदर धनीए दा जिहड़ा कतल केस होया दे सेम FIR दे विच राजुक शर्मा फिर आही कल्प्रेट आ आही दोषी आ मैं सर प्रशासन ਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਈਵਨ ਆ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਰ ਕੱਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆ ਬੰਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਆ ਫਿਰ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ मेरे नाल मेरे लॉयर्स ईवन गार्ड क्योंकि मैं सिक्योरिटी मैनू सरकार वालों प्रोवाइड उस तो बिना असी जा नहीं सकते बाहर किते भी जदों असी गए ते उत्थे जाके पहला ते जेड़े उत्थे SP हैगे सीगे SP मैं एक सेकंड थानू उन्हां दा नाम SP मेजर सिंह जेड़े हैगे उन्हां दा बिहेव बिल्कुल ऑपोजिट उन्हां दे रीडर दा बिहेव बिल्कुल ऑपोजिट असी जाके कोई गल नहीं चलो कहंदे तुसी बयान करवाओ जदों असी बयान करवाए ड्यूरिंग द बयान मेरे फादर नूं इन्हां ने इन्ना ज़्यादा हैरेसमेंट की नहीं ऐदा नहीं साडे बयान दे विच बहुत इन्हां ने घपला किया आ लाइन ऐदा लिखनी आ लाइन उदा लिखनी चलो साडे लॉयर नाल बैठे हुए सीगे जदों साडे लॉयर ने इन्हां नूं पुछया पहला असीं SP साहब नूं चीज़ पुछी कि सर की इन्हां दे बयान हो गए जिहड़ा राजुक शर्मा ओदी वाइफ रोजी बाला आशा ओदी मां ते नाल जिहड़े जैकली हैरी सी कहंदे सर असीं तुहाडे बयानां तों बाद इन्हां दा बयान करवावांगे जदों रीडर नूं आ चीज़ पूछी गई वो कहंदा जी वो बयान करवा के चले गए सर मैं आ चीज़ प्रशासन नूं पुछदी हां मर्डर केस जिहड़ा रीसेंटली होया सी इन्ना हाईलाइटेड आ ठीक है फिर आ बंदा भगौड़ा आ सरकार ने इहनूं फड़िया क्यों नहीं वो बंदा आके बयान करवा के जा रहा पुलिस प्रशासन कित्थे आ इहदा मतलब आया कि पुलिस प्रशासन नाल मिलिया होया आ नाल मिल के उन्हां नूं दड़ा रहा आ एंड कह रहे कि असीं फोन जदों असीं इन्हां नूं पुछया कि तुसीं उन्हां अरेस्ट नहीं कीता कल वो बंदा उत्थे आया सीगा साडा प्रॉपर ट्रैप सीगा सानू कल कुछ भी हो सकता सी मैनू मेरी फैमिली नू ईवन कि मेरे लॉयर तक नू अगे उन्हां दा रिप्लाई सी कि असीं जी इन्हां दे फोन टैपिंग ते लाए होए आ सानू जिथे लोकेशन मिलदी असीं उन्हां नू फड़ लैने आ जे फोन टैपिंग ते सर इन्हां ने उत्थे अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए सीगे जो कि बेबुनियाद सीगे उत्थे भी उन्होंने क्लीयर किया वो डॉक्यूमेंट उन्होंने फोन चों कढ के दिते फोन तो ऑन किया होगा अपने डॉक्यूमेंट्स कढण लई फिर किद्दां कह सकदे कि बंदे दा सानू पता नहीं चल रहा एंड भगौड़ा आ सर मैं आ चीज़ प्रशासन नूं मैं कल भी गई ते अज भी गई मेरे फोन च प्रॉपर डिटेल्स आ मैं कि SP साहब नूं चीज़ दस SSP साहब नूं अपने कपूरथले SSP साहब नूं भी दसी DSP सर नूं भी उन्हां कोल इन्वेस्टिगेशन चलदी सी असीं बार-बार गए आ अटेंड करन लई कि सानू साडे नाल इंसीडेंट होण दे बाद भी सानू इन्ना हैरेसमेंट किया गया आ हुण सर की चाहता प्रशासन एक कतल कांड हो गया दोबारा फिर तो चाहते है गया राजू शर्मा जो भगौड़ा आ जो मर्डर करके भज गया प्रशासन उन्होंने नहीं फड़ रही ओदे ते कोई एलिगेशन नहीं वो आके अपनी गवाहियां दे के जा रहा है फिर भी उन्होंने कुछ नहीं फड़ रहे जद कि उन्होंने अरेस्ट करना इन्हां दा फर्ज सीगा सर साडे तो उन्होंने आप आई हैगी जेडे मेरे फादर वाला केस सी जिहदे च राजीनामे लई आए सीगे पॉक्सो केस दे विच मेरे फादर दे कोल कि साडी इहदे च कपूरथला वाले ने सुनवाई नहीं की सर बिना पॉइंट दे बिना बिहाफ ते किद्दां कोई कर लूगा साडे कोल सारे एविडेंस हैगे आ प्रॉपर सुनवाई इस केस में की गई थी यहाँ के सारे डिपार्टमेंट ने इसकी सुनवाई करके सबमिट हुई है ऊपर रिपोर्ट की भाई कोई ऐसी तरीके की चीज नहीं पाई गई वही सेम डेट जिस दिन इस विक्टिम का मेन पॉस्को केस की जिस डेट में बयान होने थे जिस जगह पे कोर्ट की
डेट है, उसी दिन उनका भी फोन आता है कि आपको होशियारपुर में आपकी भी डेट है। सेम डेट पे एक आदमी दो जगह कैसे जा सकता है? दूसरी चीज, एक आदमी हत्या करके जिसको यहाँ की पुलिस कह रही है कि वो गायब है, फरार है, वो बंदा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाके पुलिस प्रशासन के बीच में विद सीसीटीवी फुटेज के साथ वो बंदा बयान दे करके वहां से निकल जाता है। और वो कहते हैं कि जी हमको तो इसका नॉलेज ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है आप बताइए कि कोई किसी का हत्या करके, हम बोलते हैं हमारा केस एक तरफ है, एक साइड है। उसके बाद इस केस से भी रिलेटेड मैं आपको बताऊं, जब ये हमारे साथ ये वारदात हुई थी, हमने बार बार जाकर के थाने में या पूरे सारे अधिकारियों के बीच में बात बोली थी कि इनका षड्यंत्र, इनका प्लान कुछ इस तरीके का है। क्योंकि कुछ वीडियोस जो हमने निकाली थी उसमें वो प्रॉपर बोल रहा है कि उन्होंने मरना है, इन्होंने मारना है। वो फुटेज हमने प्रॉपर सबमिट करी है सरकार को। उसके बावजूद उस पर इतनी डिनाई किया गया और उसके 10 दिन के बाद ही जितेंद्र सहगल का हत्या हो गया। उसके हत्या के बाद में ये बंदा गायब है, प्रॉपर मिल रहा है। बोले फोन ट्रैप में लगा हुआ, फोन जैसे ही चालू होगा वो फोन के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है रीडर को, मतलब फोन भी ऑन कर रहा है। सरकार उसको बोल रही है कि जी वो तो मिल नहीं रहा है, गायब है। वो प्रॉपर जिस जगह पर है, हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है दिल्ली में बैठा ली है। हमने कल प्रॉपर दिल्ली में इसकी सारी रिपोर्ट सबमिट करी, हमको दिल्ली बुलाया गया है और हम इसकी जांच, हम यहाँ की प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस बंदे को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। क्योंकि इस तरीके के व्यक्ति जो बाहर घूम रहे हैं, जिन्होंने एक हत्या कर चुके हैं, क्या प्रशासन ये चाह रहा है कि दूसरा कुछ ऐसी चीजें हो जाए? इंसान की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं। ये तो सर, ये बोल रहे हैं हमको मिल नहीं रहा। उनका जो लिंक है वो पॉलिटिशियंस के साथ भी, राजू का लिंक है, ऊपर अधिकारियों के साथ भी लिंक है। हम तो फिर ये मान ले कि प्रशासन एक दोषी का साथ दे रहा है। सबसे पहली चीज सर, मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला हूं आज। मैं अंदर आया हूं आपके ऑफिस में, एसपी साहब के पास। जब मैं पहुंचा होशियारपुर, एसपी साहब का पहली चीज तो किसी के साथ हम सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, बैठते हैं। उनकी स्टार्टिंग जो थी, मेरे को तो किसी का फोन नहीं आया, अच्छा हुआ आपने किसी का फोन नहीं लगवाया। ये कौन सी बात होती है? हम वही समझ गए थे कि इनको ऊपर से फोन आ चुका है। इन्होंने हमारे सामने, हमारे वकील के सामने बैठे बैठे हमारे फादर इन लॉ को बयान में घुमाने की कोशिश करी। हमारे वकील ने बीच में बोला कि कोई बीच में नहीं। आप बताइए, वकील को कोई रोक सकता है बोलने से? और इसका ये था, आप अपने फादर को सपोर्ट नहीं करोगे। ऊपर से पेपर में तक फोटोज आई हैं। लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब ये बंदे ने मर्डर किया है, इतना बड़ा। ये देखिए सामने से फोटोज हैं हत्यारों की। मैं आपको ये फोटोज दिखा, ये देखो, ये बंदे की साम न्यूज़पेपर में फोटो आई है राजू शर्मा की, एंड ये कहा जा रहा है जी हमें ये मिल नहीं रहा। प्रशासन की, मेरा क्या, प्रशासन सुता है या फिर, या प्रशासन चाहता है एक और इंसिडेंट ऐसा तो हो जाए फिर असि कोई एक्शन ना मांगे। तो इसके लिए हमने जो आपसे, आपके साथ हमारा कन्वर्सेशन करने का मतलब सिर्फ इतना सा ये है कि हम प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस केस की गहराई से जांच पड़ताल की जाए। क्योंकि इस तरीके का व्यक्ति जो एक हत्यारा है, जो खुला घूम रहा है और कहीं दूर भी नहीं कि 250, 300, 500 किलोमीटर दूर बयान देके जाता, आपकी कॉर्नर में बयान देके चले जाता है, आपकी लोकेशन पे। तो बयान हुए हैं सर, आज तारीख है 23, उसके हुए 22 तारीख को बयान, कल 22 जुलाई को बयान, 21 जुलाई। और सर अगर ये बोलते हैं कि बयान नहीं हुए हैं, जिस जगह पर बयान हुए वहां पे प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज है। हालांकि हम इंक्वायरी की दिल्ली से लगा रहे हैं, उसकी सीसीटीवी फुटेजेस जब निकलेगी आपको दिख जाएगा। और उन्होंने खुद कहा कि बहुत जल्दी में आया, 3 मिनट के अंदर उसने फटाफट बयान दिया, चला गया। मतलब आपको पता था कि मैं एक अधिकारी के सामने जा रहा हूँ और बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी बयान ले लो, एक अधिकारी मेरे हिसाब से चलेगा? आप बताइए, चलेगा? किसी की अप्रोच आती है ऊपर से, किसी का लिंक आता तब जाके फटाफट काम होता है। इस तरीके की चीजें, और पुलिस कहती है जी हमको तो पता ही नहीं। जब हमने वहां से इन्फॉर्म किया, हमने वहां बयान रिकॉर्ड नहीं कराया क्योंकि हमारी जहां से दिल्ली से हमारा केस ऑपरेट होता, हमने वहां इन्फॉर्म किया। उन्होंने कहा आपने वहां बयान नहीं देना है, हम यहाँ से जांच के आदेश अभी निकालते हैं। इसकी सारी की सारी जानकारी प्रशासन के पास है नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी जो बात है प्रशासन तक पहुंचे और वो जागरूक हो और वो ढूंढे कि ये व्यक्ति जो अपने घर में है या अपने शहर में है वो ही जानते हैं। डीजीपी तक भी अप्रोच करोगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे सर। इवन सर, जो मेरे फादर वाला इंसिडेंट होया, मैं डीजीपी पंजाब सर को एप्लीकेशन लेके गई थी क्योंकि मेरी इत्थे एफआईआर एक्सेप्ट ही नहीं की जा रही थी।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਕੱਟੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ DGP पंजाब सर के कोल 8वें गई। दिन FIR कटी है सर, 8वें दिन जिसके साथ हमला हुआ हो और ये देख परख के हुआ हो कि इसके घर में कोई नहीं है, तब उसके ऊपर जाकर के हमला कर रहे हैं और ये बोला जा रहा है कॉम्प्रोमाइज को लेकर के। रात में 1:30 बजे जाकर के विक्टिम जिसका घर से निकलना प्रशासन की तरफ से मनाई है, वो 1:30 बजे थाने में जाकर के एप्लीकेशन देती है। वो बोलते जी वो तो बच गया, ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं, जमानत ले लिया। 10वें दिन मर्डर कर देते हैं, फिर भी घूम रहे हैं, फिर जाकर के उल्टी इंक्वायरी बिठलवा रहे हैं किसी दूसरी जगह पर जाकर। सर कौन सा अन्याय हो रहा है? ਐਂਡ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾ ਰਿਹਾ। मतलब प्रशासन जानबूझ के चीज़ां कर रहा है कि दोबारा कपूरथले दे विच कोई